बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था कि उर्फ़ी क्या कुछ नया लेकर आने वाली हैं, और आज सुबह सुबह वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस बारे में बात नहीं हुई है ना? सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने जो ये रिक्रिएट किया है ना, ट्रस्ट में बहुत मतलब एकदम सुपर वी कैन से। कंपैरिजन तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते क्योंकि दोनों गाने ही बहुत अच्छे हैं, बट आप में जो वैरायटी है वो शायद पहले वाले में नहीं थी। नहीं, पहले वाले से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट वाज एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड वी कांट, जीनत अमान एंड हाय हाय मजबूरी, एक हमने भी ये क्यों बनाया क्योंकि वो इतना आइकॉनिक था। बिल्कुल, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते उसको, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब शायद ये वाला गाना उसकी धूल के बराबर भी नहीं है, मतलब पैरों की धूल भी नहीं है। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट वी हैव ट्राइड क्रिएटिंग समथिंग अपने में ही कुछ नया, बिना कंपैरिजन के। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे, इस गाने के क्रिएशन से थोड़ा पीछे चलते हैं और ये बताइए ये गाना हुआ कैसे, क्या दिमाग में आया? बिकॉज जब हम किसी चीज़ को रिक्रिएट करते हैं तो बहुत प्रेशर रहता है उसके ऊपर। इट्स नॉट सो ईजी कि आप किसी आइकॉनिक को रिक्रिएट करें और पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर ले। सो व्हाट वाज द पॉइंट्स, व्हाट वाज द रीजन यू चूज दिस सॉन्ग? द सॉन्ग वाज वेरी नाइस। जब मैंने गाना सुना एंड आई रियली लाइक द पेपी नंबर, इट वाज लाइक पेपी फन एंड आई न्यू इट कि इसमें बहुत अच्छा सेक्सी डांस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो दैट वाज द रीजन आई चोज दिस। एंड हाउ इट केम इन फ्रेम, लाइक द आई कैन सी आपकी स्टाइलिंग, डांस, सब कुछ अलग अलग फ्रेम अगर आप देखोगे तो थोड़े थोड़े टाइम पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो ये पूरा आइडिएशन कैसा था, और जब आप उसमें चेंजेस लाए तो प्रेशर था कि होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। नहीं, एज सच कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज द टीम and we were working together and we wanted to create something new. तो जब कुछ नया करते हो तो प्रेशर नहीं होता, एक्साइटमेंट होती है। सो आपका इनपुट बताइए। मुझे डिज़ाइनिंग पता है कि आपका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग आपकी ही होती ही है 100%। उसके अलावा उर्फ़ी का क्या 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 योगदान रहा है? उसके अलावा मैं सेट पर टाइम पे पहुंची। मुझे जो जो डायरेक्टर ने कहा मैंने वैसे वैसे किया। आई वॉज एन ओबीडियंट एक्टर स्लैश आर्टिस्ट, तो वो मेरा इनपुट था। आई थिंक उससे बड़ा इनपुट एक आर्टिस्ट का कुछ नहीं हो सकता है जब अपना टाइम और ओबीडियंस देते हो। ओके ओके। सो जब फाइनल कट बाहर आया और आज सुबह सुबह जब गाना अपलोड हो चुका है, किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? यार अभी तक तो मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ, मुझे पता नहीं है रिएक्शंस का, सही बता रही हूँ। हाँ। मैंने देखा ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं कल पता चलेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर कॉस्ट्यूम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके बताइए क्या क्या आइडिएशन थे। जो रेड कलर की साड़ी है उसके सबसे पहले उसके बारे में। इट्स ऑरेंज कलर। ओके। जीनत अमान ने भी झूले पे आपने देखा ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है। जी जी। तो उसको रिक्रिएट करना था मेरे स्टाइल में, तो वैसा कुछ हमने किया। फिर लास्ट आउटफिट जो था वो भी साड़ी रखनी थी मुझे, बट समथिंग वेरी नाइट का सीक्वेंस था, तो सीक्वेंस स्पार्कल्स एंड कुछ अलग करना था, तो मैंने ग्लव्स सीक्वेंस के दे दिए उस पर। फिर मेरा एक कॉटन का आउटफिट है, एक मैं बाथटब में लेटी हुई हूँ, डायमंड्स हैं। It's very eye catching. Outfits are very eye catching. The white and black वाला भी एक है जो आपका वो हंटर लेके जो आप that was also supposed to be very किंग को गुलाम बना देती हैं आप। या वो मेरा आइडिया नहीं था, वो मतलब आउटफिट वाज डिजाइन बाय मी, बट पूरी मेरी टीम और सारेगामा की टीम, we were together, discussing and creating these outfits. Okay. What is the theme, Urfi, on this song? Like, because ये simple गाना नहीं है जो सिर्फ झूले पर गाया गया है, फिल्माया गया है। Exactly, अगर मैं आपके व्यूज, आपका आइडिया देखूं तो इस गाने का पूरा थीम क्या है? मुझे कुछ शूटिंग दिखाई दे रही है, फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे हैं। So ऐसा हो रहा है कि मैं शूट कर रही हूँ, मेरा शूट चल रहा है, तो उसमें ये गाना मतलब पिक्चराइज किया गया है कि इट्स अ शूट इन अ शूट, इंसेप्शन। तो वैसे चल रहा है वो। कि मेरा शूट हो रहा है तो मैं शूट में ही, और मैं फिर इमेजिन कर रही हूँ, मैं कभी फोटोग्राफर पे लाइन मार रही हूँ इधर उधर। आई एम जस्ट बीइंग हॉर्नी। दैट्स Okay, so how was the shoot experience and where did you shoot all this? We shot in mud and it was very nice. The team, Saregama team is amazing. Okay. So हाय ये मजबूरी, ये उर्फ़ी को कब कहने को मिला था? कभी मिला है लाइफ में? रोज ही कहती हूँ, जब भी सो के उठती हूँ यही निकलता है। क्यों? ये पैसों की पैसे यार। हाय ये मजदूरी क्या क्या करवाती है ये मजदूरी। कोई ऐसी चीज़ है उर्फ़ी जो आप मजबूरी में आपने किया हो? पहले, अभी तो नहीं। अभी तो मैं थोड़ा
यू नो चूजी हो चुकी हूँ। पहले तो मजबूरी के चक्कर में पैसों के लिए छोटे मोटे रोल्स करना, जो मन भी नहीं होता वो टीवी शो लेना पड़ता। क्या करें यार, पेट भी तो पालना था। ओके, काम के अलावा पर्सनल लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस जो आपने किया हो, पढ़ाई लिखाई, फैमिली? नहीं, मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। सैक्रिफाइस नहीं, कुछ डिसीजंस हर इंसान को लेने पड़ते हैं, बट मैं वो डिसीजंस दूसरों के लिए नहीं लेती। तो अगर आप कुछ अपने लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो तो वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो आपका डिसीजन है। ओके। अच्छा, हम उर्फी जावेद को इतने अच्छी तरह से जानते हैं ऑन कैमरा, और मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि आप बहुत मतलब एक ही फेस लेकर आप हो जो हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास डबल फेस है और कैमरे के सामने कुछ और या बाद में कुछ और। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाउ इज़ योर लाइफ, इफ़ यू कैन जस्ट टेल मी, कॉलेज टाइम से कैसा रहा? क्या आप यही बनना चाहती थी हमेशा से? कुछ फैमिली, व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपन, योर करियर ग्रोथ इफ़ आई कैन से? नहीं, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ये तो किसी ने नहीं सोचा, तो मैं कैसे सोचूंगी कि ये होगा। बट मैं आई वांटेड टू बी फेमस, आई वांटेड टू हैव मनी, आई वांटेड टू गेट इन द इंडस्ट्री, आई ऑलवेज वांटेड दिस, देयर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, बट आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। आई हैड नो वन, आई डिडंट नो एनीवन, तो मुझे लगा नहीं था ये कभी पॉसिबल होगा, बट हो गया। एंड अगर शॉर्ट में बोलने जाऊँ तो माई लाइफ हैज़ बिन अमेजिंग एक्चुअली। अप्स एंड डाउन्स, अप्स, मज़ा आती है, मज़ा आता है। इट्स अमेजिंग बीइंग उर्फी। सो आपको ऐसे ग्राफ में ऊपर जाने में अच्छा लगता है या स्मूथ चलने में? ये आई मीन स्ट्रगल क्या होता है कि आप एकदम सक्सेस पे चले जाते हो, वैसा वाला एकदम नेम फेम एवरीथिंग, यू हैव मनी एवरीथिंग, बट एक लाइफ ऐसी होती है जो स्मूथ चलती है, हैप्पीनेस भी आती है, सैडनेस भी आती है, डाउन भी होता है, अप भी होता है, सब कुछ होता है। और वो तो सबकी लाइफ में होता है। चाहे आपका ग्राफ ऐसे जाए, वो कभी ना कभी ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। ग्राफ सबके ऐसे ऐसे ही चलते हैं। सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ? लाइक आई एम न्यूट्रल टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन। जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं खुश होती हूँ, जब कुछ बुरा लगता है तो मैं रोती भी हूँ। तो मतलब डिपेंड करता है, बट आई ट्राई टू ओवरकम। मैं इतना अफेक्ट नहीं होने देती हूँ दोनों चीज़ों को। ओके। गुस्से को कैसे कंट्रोल करती हैं आप? नहीं करती हूँ। नहीं करते एकदम? बहुत चिल्लाती हूँ मैं, पागल हो जाती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, मैं पैनिक मोड में चली जाती हूँ। वो 30 सेकंड में ब्लैकआउट हो जाती हूँ, और मैं कोई भी सामने गाली दूंगी, गंदी गंदी मार भी दूंगी, मार दूंगी, बहुत मारूंगी। मतलब मैं पागल हो जाती हूँ। वो 1 मिनट में पागल हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर 1 मिनट बाद मुझे होश आता है कि ये मैंने क्या किया, ये तो बहुत गलत कर दिया यार। और फिर मैं गिल्ट ट्रिप में चली जाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार सामने वाले को इतना गलत बोल दिया, तुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट अबाउट मी। And what are you doing for this? Like any special like yoga, meditation kind of, or what? Control? ये सब कहाँ हो पाएगा हमसे। कंट्रोल में तो जब गुस्सा आता है तो पानी पीने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। बस और कुछ नहीं। जो आप इतना बोल्डली और इतने सही तरीके से आंसर्स देती हैं और टू द पॉइंट बोलती हैं, ये कहाँ से आया उर्फी के अंदर? कर मतलब ये स्टार्टिंग से बचपन से है या बाद में हुआ? नहीं, बचपन से तो पैदा होती तो कोई माँ नहीं बोल पाता है, मम्मी में वो करता है। बचपन से तो ही अप टू द पॉइंट कोई बोलेगा। बट नहीं, इट्स ग्रेजुअल। हर किसी की पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। आई फील जो मैं आज हूँ शायद मैं वो 1 साल बाद नहीं होंगी। अभी के लिए ये है, कल के लिए मुझे भी नहीं पता क्या होगी, और परसों का भी मुझे नहीं पता कि मैं कैसी थी। मेरे लिए तो मैं ही थी हमेशा से। ओके। अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट अगर मैं उर्फी का जानना चाहूँ तो कौन सा था? हाय मजबूरी। हाय मजबूरी। वाह नाइस। और फिर जब आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती हैं तो माइंड में क्या होता है? लाइक यू नो, एक हम ओकेज़न के हिसाब से करते हैं, लेकिन आप अक्सर मीडिया के सामने आती हैं या इंटरव्यूज़ देते हैं, तो आप पर्टिकुलर इंटरव्यूज़ या पर्टिकुलर डे क्या होता है एग्जैक्टली? आई मीन जब मैं कुछ डिज़ाइन करती हूँ तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। आई जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स इट। एंड जो ट्रोलर्स होते हैं, जो क्रिटिसिज्म आता है, उससे मैं पता है मैं हमेशा देखती हूँ आप कभी कभी रिप्लाई करते हो मैसेज को। इनफैक्ट आपने कल किया है, एक ने लिखा है कि उर्फी के साथ वीडियो पे बात करनी है तो मुझे मैसेज करो। मतलब बहन, जो मुझे मैसेज करके फ़ायदा नहीं, तुझे मैसेज करके क्या फ़ायदा होगा? मैंने तो वो मतलब आई डोंट नो व्हाई डिड ही से कि उर्फी के साथ वीडियो पे बात करनी तो मुझे मैसेज करो। अरे तू खुद तो पहले मुझसे बात कर ले, फिर किसी और की बात करवाई हो। मैंने रिप्लाई देखा आपका।
मैं भी कभी शॉक हो जाती हूँ कि लोग कुछ भी बोलते हैं यार, तो कभी कभी मेरा मन डोल जाता है, मैं रिप्लाई कर देती हूँ, कभी कभी आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। सो आपके एंट्री से लेकर और अब तक स्ट्रगल पॉइंट हम देखें, आजकल काफ़ी मी टू वाला भी चलता आ रहा है, हैव यू एवर फेस्ड इट उर्फी? हर लड़की ने कहीं ना कहीं लाइफ में फेस किया है, बट आई बिन थोड़ा सा ब्लेस्ड, मेरे साथ ज़्यादा कुछ इतना नहीं हुआ है कास्टिंग काउच या मी टू टाइप, बिकॉज आई नेवर एंटरटेन्ड दोज काइंड ऑफ मैन इन माई लाइफ। जहाँ मुझे गलत वाइब आती मैं वहीं उसी टाइम पे कट ऑफ, नो मैटर हाउ बिग अपॉर्चुनिटी द पर्सन वॉज ऑफरिंग मी, तुरंत आई जस्ट कट ऑफ। एंड येस, आई हैव फेस्ड these things too, but then everyone has. I'm not the only girl in the industry. Be it बड़े से बड़ी एक्ट्रेस, छोटे से छोटी एक्ट्रेस, सब ये फेस करती हैं. Even guys these days, not just actresses, even actors, they face it too. बट स्पीकिंग ऑन राइट टाइम, डू यू थिंक कि मतलब हम कुछ साल बाद जाके इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे हमें बात करना चाहिए? उस टाइम पे हिम्मत ही नहीं होती है, जस्ट सो ट्रॉमेटाइज्ड. आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ, आप उसके ट्रॉमा से नहीं निकले, और हर बार एक लड़की के माइंड में यही होता है कि बिलीव करेंगे नहीं करेंगे. हाँ. क्योंकि देखो वो अब वो 5 साल बाद बोल रही तो आप बोलते हो कि अभी क्यों बोल रही है, वो उसी टाइम बोलती है तो पूरी झूठ बोल रहे हो. तो यार देयर इज़ नो करेक्ट टाइम, देयर इज़ नो करेक्ट वे, एंड वी शुड बिलीव women when they tell that they have been molested or preyed on by. अदरवाइज तो इसी वजह से लड़कियां आती नहीं बोलने के लिए. एक टाइम बाद जब वो थोड़ा अपने आप को हील कर लेती हैं, उस ट्रॉमा से निकलती हैं, and when they're, you know, mentally okay to speak about it, people start trolling them, people start criticizing them, start calling them liars. This up society that we live in. And supports भी कब मिलता है? Like I have seen you have supported साजिद खान के अगेंस्ट आपने आवाज़ उठाई, but you know आप लोग कुछ सेलेक्टेड लोग हो जिसने आवाज़ उठाई, अदरवाइज किसी ने कुछ बोला तक नहीं. वही है ना, इंडस्ट्री में everyone is very entitled. If it doesn't affect me, why will I say? मुझे नहीं इफेक्ट कर रहा है तो मैं क्यों बोलूँ? But this is being entitled. Just because आपको वो चीज़ इफेक्ट नहीं हो रही है, आपके घर में बिजली आ रही है, आपके घर में पानी है, आपको रोटी मिल रही है रोज़, तो आप क्यों दूसरों के लिए हक के लिए बोलो? मतलब that's such a thing to say, to be very honest. And I feel if I have that power, अगर मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच सकती है तो मैं क्यों ना पहुँचाऊँ? सब लोग आपको बिग बॉस हाउस में देखना चाहते थे, और इनफैक्ट मैं भी देखना चाहती थी. कभी इरादा हुआ इस सीजन में जाने का? No, I'll not go to this season at all. Never or this season only? Never say never, but this season no. Okay. Any particular reason? I mean. Yeah, Sajid Khan. Acha, if he's out then? No, still no. Still not. Okay. What about other reality shows? Like, what is the focus of like? You have seen shows also. आपने starting में shows किए थे, पसंद भी आए थे. I don't want to do television anymore. Nothing. Web series? Yeah, web series, good web series, yes. Television, nah, not interested. I mean, the content on television is so up. They're still stuck in the 80s. 80s के ज़माने से निकल नहीं पा रहे हैं. भूत प्रेत, वही सेम सती सावित्री लड़की हाथ जोड़ के अपने पति के लिए बस प्रे करती रहती है, घर बचाती रहती है, सांस और या कोई ना कोई जुल्म करता रहता है. एंड एवरी टाइम इफ़ यू सी टेलीविजन की मेन लीड कोई भोली भाली गांव की लड़की, एंड नेगेटिव लीड हमेशा मेरे जैसी कोई तेज चालाक छोटे कपड़े पहनने वाली शहर की लड़की. एवरी सीरियल यू वॉच टिपिकल, नॉट इंटरेस्टेड. Okay, so this is the reason why you don't do so. And नहीं, मुझे मिल भी नहीं रहा, मुझे कोई ऑफर भी नहीं आया. अच्छा, वेब सीरीज के बारे में क्या ख्याल है उर्फी का? कोई अच्छी वेब सीरीज होगी तो व्हाई नॉट. Okay, okay. Any particular role you want to like? अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है. Okay. How's your friendship with Chahat Khanna nowadays? I was never friends with her. I know it was a sarcasm. But after that, did you like anything happen? Because I saw we did a story also on that. So what was exactly? I mean, she posted also, then she deleted. But ये चीज़ मुझे अच्छा लगा. I don't know what she posted. I don't know what she deleted. I posted, and I'm still ready to say the same shit I said back then. She's a f***ing hypocrite. खुद वही चीज़ करती है, दूसरों को बोलती है because she's f***ing jealous of me. That's it. ओके ओके. और फिर मैं आपके कुछ कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात करूँ जो लेटेस्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. एंड ऑनेस्टली जब मैंने उसे देखा तो मैं भी नहीं सोच पाई कि ये है क्या.
एक आपने कांच पहना पकड़ा हुआ था और उसमें जो येलो कलर का पेंट था. टेल मी अबाउट दैट क्रिएटिविटी. इट वाज लाइक आई वाज कंफ्यूज. आई थॉट यू आर, आई मीन इट्स काइंड ऑफ बिकिनी यू हैव क्रिएटेड. जब मैंने उसको जूम करके देखा तो मुझे पता चला ओके ये कुछ और है. यार बस मतलब पता नहीं क्या कर दिया, बस कर दिया. So you don't think a lot about it when you create? नहीं सोचोगे तो आप ओवर नहीं सोच सकते हो जब आप कुछ करते हो, नहीं तो फिर आप अपने आप को डाउट करने लगते हो. सो आई डोंट ओवरथिंक. ओके. एंड आपके ऊपर मीम्स बहुत बनते हैं, स्पेशली जो आप पहनते हैं. लाइक लेटेस्ट आपने भी पोस्ट किया था स्टोरी पे, मैंने देखा था वो पत्ते चिपका के जो घूम रहा था. और मोनू. हाँ, और आप बहुत उसे प्रमोट भी, आई मीन अप्रिशिएट करते हो. अगर मैं अपने इफ समथिंग इज फनी इट्स फनी. व्हाई टू गेट ऑफेंडेड? अगर कोई मजाक अच्छा है, कुछ सबको हंसी आ रही है तो आ रही है. और इट वाज वेरी फनी. सो आई नॉट मतलब आई लाफ टू, सो आई कांट कंप्लेन. बट यू लाइक इट, लाइक इट्स नॉट लाइक ए बैड थिंग एंड यू फील बैड, नथिंग लाइक दैट. क्यों बुरा लगेगा? कोई गाली थोड़ी दी मुझे उसने. ओके. मेरे पास एक ये है, आई जस्ट वांटेड टू रीड यू. आप अपने बारे में आज लेटेस्ट 5 खबरें पढ़िए और उस पे योर रिएक्शन. श्योर. I have not written any. Urfi Javed sets screen on fire with remake of Zeenat Aman's Haya Ye Majboori. That's true. Urfi Javed struggles to climb stairs in fitted sheer skirt. Video goes viral. बहुत टाइट स्कर्ट थी यार, तो ऐसे नहीं चला जा रहा था, तो मैं साइड से चल गई. पहुंच तो गई ना, स्टेयर्स क्लाइंब तो कर लिया ना. अब ऐसे कान ऐसे पकड़ो, वही बात हुई. Urfi Javed gets trolled for wearing golden net cloth skirt. Netizens ask, पर्दा है पर्दा हो. अपने काम से काम रखना. ठीक कपड़े पहनो लाइफ में, थोड़ा कुछ ठीक हो. Urfi Javed steps out in a golden net. I don't understand this headline. ठीक कपड़े पहनो लाइफ में, थोड़ा कुछ ठीक हो. What is the definition of ठीक कपड़े? हो गया 5. हो गया. चलिए, थैंक यू सो मच. एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू 5 गुड थिंग्स अबाउट यू. व्हाट यू थिंक यू हैव 5 बेस्ट क्वालिटीज इन. I love myself. I am not very insecure as a person. I feel happy जब कोई कुछ और अचीव करता है, and I'm not insecure of other girls. These days I feel that's a good quality. Yeah. And I'm a chill person यार. मैं लाइफ में ना खुद जीना चाहती हूँ, दूसरों को भी जीने देना चाहती हूँ, और इससे बड़ी क्वालिटी कुछ हो नहीं सकती है, आई फील. एंड 5 इफ आई से समथिंग लाइक नेगेटिव और बैड थिंग्स यू. नन. गुस्सा कंट्रोल वो वाला भी. ह्यूमन बीइंग्स यार, कभी तो होगा ही होगा. सो नन. ओके, चलिए जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे, स्पेशली फॉर हाय हाय ये मजबूरी. प्लीज वॉच माई न्यू म्यूजिक वीडियो हाय हाय ये मजबूरी, only on Saregama. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Thank you.